एक लड़की ने गलती से एक कमजोर आदमी की जान बचा ली, लेकिन इस वजह से उसकी अपनी जिंदगी सिर्फ कुछ महीनों की ही रह गई थी। फिर भी वो किसी तरह 3 साल तक जिंदा रही। पलक झपकते ही उस अमीर आदमी को उस दयालु और खूबसूरत लड़की से प्यार हो गया। तब से उसने अपने पूरे परिवार के संसाधन लगाकर 3 साल तक उस लड़की को ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला, जैसे वो पत्थर के नीचे से गायब हो गई हो। इसी बीच एक दिन वो लड़की एक ऑक्शन में पहुंची। वह अपना जादुई कंगन वापस खरीदने आई थी। उधर VIP रूम में बैठे अर्जुन मल्होत्रा ने अचानक उस रूमाल को पहचान लिया जो उसकी जान बचाने वाली लड़की का था। उसने तुरंत 50 मिलियन युआन की बोली लगाकर रूमाल खरीद लिया। लड़की यह देखकर नाराज हो गई। उसे देखना था कि आखिर कौन है जिसने इतनी हिम्मत की कि उसका जादुई हथियार खरीद लिया। जब वह दरवाजे तक पहुंची तो देखा कि अंदर बैठा अर्जुन मल्होत्रा काफी समय से बीमार था। दयालु होने की वजह से लड़की ने पहले उसकी जान बचाने का फैसला किया, लेकिन कमरे में मौजूद कमजोर आध्यात्मिक ऊर्जा की वजह से इलाज का असर बहुत कम हो रहा था। तब संकट के समय लड़की ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति अर्जुन को दे दी। 3 साल बाद अपनी पसंदीदा लड़की को देखकर अर्जुन को लगा कि शायद यह उसकी मौत से पहले का सपना है, लेकिन लड़की ने उसे जोर से उठाकर बैठा दिया। लड़की घबरा गई और उसे धक्का देते हुए बोली, क्या कर रहे हो तुम, बदमाश। अब जब अर्जुन को यकीन हो गया कि सामने खड़ी लड़की कोई सपना नहीं है, तो उसने धीरे से उसका हाथ पकड़कर कहा कि उसे दोबारा देखकर वह बहुत खुश है। लेकिन लड़की को 3 साल पहले की कोई बात याद नहीं थी। हालांकि अर्जुन थोड़ा निराश हुआ, लेकिन भगवान ने उन्हें दोबारा मिलाया था, यह सोचकर वह खुश था। तभी लड़की की नजर अर्जुन के हाथ में पड़े कंगन पर पड़ी। अर्जुन बोला, यह तुम्हारा रूमाल है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने इसे संभाल कर रखा था, यह तुम्हारे लिए है। जब लड़की ने वह कंगन लिया तो उसे एहसास हुआ कि उसका जादुई हथियार अब अर्जुन से जुड़ चुका है। भले ही वह ऐसा नहीं चाहती थी, फिर भी उसने कंगन वापस अर्जुन को दे दिया। जैसे ही दोनों के हाथ एक दूसरे से टकराए, एक अजीब सी आध्यात्मिक ऊर्जा उनके बीच बहने लगी। तभी लड़की को समझ आया कि उसे स्वर्गीय ऊर्जा पाने के लिए इस आदमी के साथ रहना पड़ेगा। उसी समय अर्जुन का असिस्टेंट राहुल पूछता है, सर की बीमारी ठीक हो गई क्या? लड़की बोली, ठीक तो हो गई है, लेकिन पूरी तरह नहीं। अगर इलाज नहीं किया गया तो 3 दिन में उनकी जान जा सकती है। अर्जुन बोला, मेरे पिता का इलाज तुम्हें ही करना होगा और यह काम सिर्फ तुम कर सकती हो, आराध्या। आखिरकार अर्जुन मान गया। लड़की ने कहा कि अगर वह सच में इलाज चाहता है तो उसे जल्द से जल्द जैन परिवार के घर आकर उसे ढूंढना होगा। अगर देर हुई तो देवता भी उसे नहीं बचा पाएंगे। कुछ ही समय बाद अर्जुन फूल और तोहफे लेकर जैन परिवार पहुंच गया। वह बोला, जब हमें रोज साथ रहना ही है तो क्यों ना हम सीधा शादी कर लें। लड़की की चिंता दूर करने के लिए अर्जुन ने कहा कि यह सिर्फ 7 महीने की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी, इससे लड़की को उसका इलाज करना आसान रहेगा। अगर कभी लड़की को यह रिश्ता पसंद न आए तो वह कभी भी इसे खत्म कर सकती है। फिर उसने वह रूमाल निकाला जिसे लड़की बहुत समय से ढूंढ रही थी। उसने कहा कि अगर वह शादी के लिए तैयार हो जाए तो उसकी हर शर्त मान ली जाएगी। लेकिन लड़की बोली, मैं तुम्हें यह आसानी से नहीं दूंगी, यह बहुत कीमती है, चलो यहाँ से चलते हैं। जैसे ही वह कार से उतरी, लड़की ने देखा कि अर्जुन की शादी की कार बुरी आत्माओं से भरी हुई है। उसने तुरंत अर्जुन को कार में बैठने से रोक दिया, लेकिन असिस्टेंट राहुल को लगा कि लड़की लाल लिफाफा मांग रही है, तो उसने तुरंत जेब से कई बड़े बड़े लाल लिफाफे निकाल लिए। लड़की ने सिर हिलाते हुए कहा, कार में समस्या है। राहुल बोला, यह असंभव है, यह कार तो सर ने विदेश से खास शादी के लिए मंगवाई है। लेकिन अर्जुन ने लड़की की बात पर भरोसा किया। उसने ड्राइवर को कार चेक करने को कहा। जांच करने पर पता चला कि कार की ब्रेक लाइन जानबूझकर काटी गई थी। लड़की ने पीछे खड़ी दूसरी कार को देखा और कहा कि वही कार इस्तेमाल करें। लेकिन जैसे ही अर्जुन उस कार में बैठा, लड़की को महसूस हुआ कि अर्जुन के चारों तरफ बुरी ऊर्जा घूम रही है। अर्जुन बोला, शायद कोई नहीं चाहता कि मैं जल्दी शादी करूं। इस फोटो के लिए लाइक, सब्सक्राइब।